नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार शनिदेव ने अपनी माता छाया को या कह दे तो देवी संज्ञा को तितली सुर से बचाया और उसके बाद पहुंच चुके हैं न्याय सभा में उपस्थित होकर। न्याय सभा में दरअसल शनिदेव का बहुत इंतजार किया जा रहा था। खासतौर पर नारद देव ने तो एक तरीके से सभा को आह्वान कर दिया, समापन कर ही दिया था कि अब घोषित हो गए हैं, मतलब जो भी है। उसके बाद उन्होंने शनिदेव का आह्वान भी किया, इसलिए वो ज्यादा नाराज थे कि मैंने शनिदेव को लास्ट बार आह्वान देके भी बुला लिया, लेकिन अभी तक शनिदेव प्रकट नहीं हो पाए। शनिदेव किन मुश्किलों से जूझ रहे थे, क्या वो सभा को बताएंगे? वैसे ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछ लिया है, शनिदेव ने खुद ही उसका उत्तर दे दिया है कि मैं सभा से क्षमा प्रार्थी हूं। तो क्या जो प्रकरण बीता है वो बाहर ही नहीं आएगा? अरे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और देवी संज्ञा ने बहुत प्रयत्न किया अपना कि उनको ना जाने दिया जाए, लेकिन देव विश्वकर्मा जी ने साथ देकर शनिदेव को किसी तरह से बचा लिया है। तो चलिए अभी देखते हैं कौन जाता है धरती पे परमानेंट। शुरू करते हैं एपिसोड 50 पार्ट 1। मैं सभा में उपस्थित सभी देवों, दानवों और आचार्यों से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे विलंब होने के कारण सभा को प्रतीक्षा करनी पड़ी। शनि, मैं प्रसन्न हूँ कि तुम सभा में सही समय पर पहुंचने में सफल रहे। टाइम पे है। अब महादेव को साक्षी मानकर तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि तुम इस महासभा में, इस महाविवाद में असुर पक्ष का प्रतिनिधित्व करोगे। आओ शनि। देवी संज्ञा को लेके आ गए। ओरिजिनल देवी संज्ञा को लेके आ गए। वैसे अब देवी छाया को भी देवी की तो उपाधि मिली थी, वो सेपरेट हो गई है इनसे। मैं शनि महादेव को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि मैं इस सभा में असुरों का प्रतिनिधित्व करूंगा और वही कहूंगा जो मेरा ज्ञान, मेरी चेतना और मेरी सोच में उचित है। मैं असुरों का प्रतिनिधि हूँ, फिर भी पक्षपात नहीं करूंगा। देवों और असुरों की भावना से निष्पक्ष होकर अपना निर्णय दूंगा। मुझे अपने प्रतिनिधि पर पूर्ण विश्वास है। हमारा कोई अहित नहीं होगा। बंधन शनि, अब तुम्हारा अस्तित्व इस संकल्प से जुड़ा हुआ है
और जब तक न्याय नहीं होता तब तक तुम इस संकल्प से पीछे नहीं हट सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट है यार। सूर्यदेव, अब संकल्प लेने की बारी आपकी है। सूर्याय नमः। हिरण्यवालाय। मैं सूर्यपुत्र यम महादेव को साक्षी मानकर देवों का प्रतिनिधि होने का संकल्प लेता हूँ। अरे अनजाने में गलती हो गई कि तो हट हो गया। क्या कह रहे कि पिताश्री को बचाओ के लिए? पिताश्री, मैं बस अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। देव ऋषि, यम को इस संकल्प से मुक्त कीजिए। सूर्यदेव, ये संभव नहीं है। यम संकल्प पाश में बन चुका है। परंतु देवों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे चुना गया था। अब कुछ भी नहीं हो सकता सूर्यदेव। यम संकल्प ले चुका है और उसे इस पास से मुक्त करवाना मेरे वश की बात नहीं। नहीं, यम को मुक्त होना ही होगा। ये द्वंद्व मेरे और शनि के मध्य निर्धारित हुआ था। पुत्र वत्सल पुत्र, भाई भाई के बीच में हो मेरी जाएगा। बात समझने का प्रयास कीजिए। अब इस समस्या का हल केवल वे ही निकाल सकते हैं जिन्होंने इस संकल्प पाश की रचना की है। रचनाकार तो हमारे वो है ना, स्वयं प्रभु श्री नारायण। अच्छा तो श्री नारायण का आह्वान कीजिए। किंतु असंभव है सूर्यदेव, संकल्प लिया जा चुका है। संकल्प पास बांधा जा चुका है और हम सब इसके साक्षी हैं। नियम अनुसार यम ने अपनी इच्छा से अपना प्रारब्ध चुना है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। यही द्वंद्व चालू हो गया। देवासुर संग्राम यही चालू कर देंगे ये लोग। नारायण नारायण, शांत। मैं कहता हूं कि शांत हो जाइए। ये समस्या अत्यंत गंभीर है। भले ही संकल्प यम ने लिया है, किंतु संकल्प लेते समय सूर्य देव का स्पर्श प्राप्त था यम को। और अब इस गंभीर समस्या का निवारण करने हेतु मुझे प्रभु श्री नारायण का आवाहन करना ही होगा। नवश, देवर्षि नारद की पावर देखिए आप यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? भगवान भी कठिन समय में आएंगे। ये अब तो सारे ठीक है देवता ना। और दानव फंसे गए हैं ये एक अलग बात है। सिचुएशन में। देवर्षि नारद भगवान को बुला सकते हैं, लोग भगवान के पास जाते हैं। हाँ हाँ, अद्भुत। प्रणिपात। देव ऋषि ने मेरा आवाहन किया, अर्थात कारण गंभीर है। प्रभु, आप तो अंतर्यामी, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं।
यम और सूर्यदेव जिस विचित्र स्थिति में है, उसका निदान केवल आप कर सकते हैं प्रभु। अब आप ही बताइए कि इस संकल्प का वास्तविक पात्र कौन है? देवराज ने इस तर्क के लिए मेरा चयन किया था महाविष्णु। यम अभी बालक है, उससे इस संकल्प से मुक्त कीजिए। यम भावी धर्मराज है सूर्यदेव, उसने अनजाने कुछ किया, ये सोचना ही अनुचित, इसलिए यम को संकल्प से मुक्त नहीं किया जा सकता। बात तो इसकी भी सही है, वही पदाधिकारी हो चुके हैं भविष्य। यम को संकल्प से मुक्त नहीं किया जा सकता, किंतु देवों ने अपना प्रतिनिधि आपको चुना है, इसलिए मैं आपको अनुमति दे सकता हूं कि देवों की ओर से तर्क आप ही दें। अच्छा, ओके। बंधे केवल यम रहे। यम आपके कवच के रूप में, बाण भले ही व्यक्ति संधान करे, परंतु सबसे पहले बाण कवच पे लगेगा। कवच को सहना होता है। वाह यम वाह। इस द्वंद्व के निर्णय के फल का सामना यम को ही करना होगा। अद्भुत। जैसा कि हमें ज्ञात है कि शनिदेव मोह से विरक्त हैं, अपने आप को उन्होंने किसी भी प्रकार के मोह बंधन से विरक्त रखा हुआ है। दूसरी तरफ कि वो कभी भी अपने पिता से तर्क वितर्क करने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने पिता को कभी अंधानुकरण नहीं किया। अंधानुकरण मतलब जो उन्होंने कहा वो मान लिया, सोचा समझा और किया। लेकिन यम ने अपने पुत्र धर्म का जो पालन किया है वो सही मायने में बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। कारण पिता सूर्यदेव एक के पिता नहीं है, दरअसल वो जीवनदायी किरण जो उनके द्वारा निकलती है वो प्रत्येक जीवों के लिए जीवन का कार्य करती है। शनिदेव ने भी वही टॉपिक रखा था उनको समझाने के लिए, लेकिन अपोजिशन में थे, वो विरोध में खड़े थे, इसलिए शायद उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अब यहां पर यम ने जो फैसला दिया है वो इतना अद्भुत फैसला है, इतना बेहतरीन फैसला है कि जिसका कोई तोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि जीवनदायिनी किरण अभी भी मौजूद रहेगी, चाहे वो हारे और चाहे वो जीते। लेकिन यम जिनको धर्मराज की उपाधि मिल गई है वो सदैव के लिए पृथ्वी लोक पर वास करेंगे। जैसा लेकिन कि हम उनको उपाधि मिल गई है, इसीलिए भगवान विष्णु को भी उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी कोई वो जिम्मेदार चेष्टा करेंगे। जिम्मेदार उनको एक उपाधि दी जा चुकी, तो सोच समझ कर सब कुछ करना चाहिए था। जिसके ऊपर किसी भी कर्तव्य का दायित्व हो उसे कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं कर देना चाहिए, उसके फल की चिंता उसे अवश्य होती चाहिए। चलिए, फिलहाल तो हमें देखना अगले एपिसोड में यह है कि किस प्रकार से तर्क वितर्क होता है। क्योंकि जो हमने देखा उसमें यही नजर आया कि यम केवल अब एक कठपुतली की तरह रहेंगे, एक कवच की तरह रहेंगे। जो उनका धर्म था पुत्र धर्म कि पिता के आगे खड़े रहना जब कोई संकट हो तो, और पिता के पीछे खड़े रहना जब अगर हार भी जाते हैं तो सूर्यदेव के स्थान पर हमारे यमराज यम वो धरती लोक में वास करेंगे। चलिए फिलहाल एपिसोड यहीं समाप्त। शीघ्र लौटेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।